ऐसा जकड़ा कि हम सब भूल गए, क्या करने आए थे हमको होश ही नहीं रहा। अब यहाँ आकर के संसार की माया में पड़े और माया में ऐसे जकड़ते हुए चले गए कि जीवन भर इस माया से मुक्त ही ना हो पाए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में भजन होता है। भैया बुढ़ापे में तो ये माया इतनी ज्यादा पकड़ लेती है कि थोड़ा बहुत भजन जो अभी कर पा रहे हो ना, बुढ़ापे में तो ये भी छूट जाएगा। जितनी जितनी उम्र बढ़ती है ये माया उतना ज्यादा पकड़ती है। कैसे माया का प्रभाव होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं और उनको तो 10-20 रुपए भी मिल जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं कि हमारा काम तो चल जाएगा। अभी छोटे हैं, ज्यादा समझ नहीं है तो उसमें ही गुजारा हो जाता है। लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो गए, अब मेला देखने जा रहे हैं तो 10-20 से बात नहीं बनेगी। अब तो उनको ज्यादा धन चाहिए, ज्यादा इच्छाएं हो गई उनकी, अब और बड़े भय की इच्छाएं और बड़ी। तो जितनी हमारी उम्र बढ़ती है उतनी हमारी इच्छाएं बढ़ जाती हैं। पहले केवल स्वयं की चिंता, विवाह हुआ तो पत्नी की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, फिर बच्चों का विवाह हुआ तो फिर उनके बच्चों की चिंता। जितनी उम्र बढ़ती है उतनी चिंताएं बढ़ती हैं, उतनी इच्छाएं बढ़ती हैं और उतनी ही ज्यादा ये माया हमको जकड़ती जाती है। अब माया से कैसे मुक्त हो भाई? माया के घर में ही रह रहे हैं, ये संसार माया लोग ही तो है। अब माया के घर में रह रहे हैं तो माया के हिसाब से ही चलना पड़ेगा कि नहीं? तो माया के घर में रहकर भी अगर हम माधव के चरणों में अपने मन को लगाएं तो ये माया तो उन प्रभु की दासी है, माधव की दासी है ये माया। जब हम भगवान में अपने मन को लगा लेते हैं तो ये माया भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि हमारे प्रभु है मायापति। माया के भी पति है माधव। तो भैया माया के जंजालों से अगर मुक्त होना है तो अपने मन को माधव के चरणों में लगाओ, तो ये माया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माया ही रुला रही है, कभी बेटा नहीं सुन रहा, कभी बेटी नहीं सुन रही। माया के बंधन है कि नहीं? जिस दिन माया के बंधनों से मुक्त हुए उस दिन ये ज्ञान हो जाएगा। कस्य में कल्पति पुत्र दया मोह वही कारणम। अरे दिल से हमने संबंध जोड़ा है, इनमें से कोई हमारा नहीं है। ये सब मोह के बंधन है, ये सब यही छूट जाएंगे। महाभारत में जब अभिमन्यु मरा तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, मेरा बेटा मर गया, मैं तो उसे देख ही ना पाया। ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि बस एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। कन्हैया ने समझाया, अरे भैया कहाँ चक्करों में फंसे हो, नहीं माना। चलो तुम्हारा मन है तो मिलवा देते हैं। तो भगवान अर्जुन को लेकर के स्वर्ग गए। स्वर्ग में अभिमन्यु बैठे थे, खूब उनका स्वागत हो रहा था। अभिमन्यु को अर्जुन ने देखा तो दूर से ही पुकारने लगे, अरे बेटा। अभिमन्यु ने सुनाई नहीं, बार बार पुकारा। अभिमन्यु के पास में गए, बेटा हम तुमसे मिलने आए हैं, तो हमसे बात ही नहीं कर रहे हो। अभिमन्यु ने कहा, कौन बेटा, कौन किसका पिता? मुझे बेटा कह रहे हो? अरे याद करो, हजारों जन्मों में मैं तुम्हारा पिता बन चुका हूं। तो जब तक मरे नहीं तब तक तो सब संबंध, वो जैसे ही मर गए तो ना कोई किसी का पिता, ना कोई किसी का बेटा, ना कोई किसी का पति और ना कोई किसी की पत्नी। यहाँ सब अपने अपने कर्मों से अपने अपने प्रारब्ध को भोगने आए। और यहाँ जो अच्छे बुरे कर्म हम कर रहे हैं उससे ही हमारे आगे के प्रारब्ध का निर्माण होगा।
यह मनुष्य जीवन हमको भाग्य के भरोसे रहने के लिए नहीं मिला कि जो भाग्य में लिखा है उसे भोगेंगे। भाग्य के भरोसे जानवर रहते हैं, भाई उनको पानी पिलाया तो पी लिया, अब नहीं पिलाया तो बंधे हैं बेचारे, चारा डाल दिया तो खा लिया और नहीं डाला तो भूखे ही खड़े हैं। तो भाग्य के भरोसे रहते हैं जानवर। मनुष्य को नवीन भाग्य का निर्माण करने के लिए भेजा जाता है। तो आप मनुष्य बन करके आए हो तो कुछ ऐसे ऐसे कर्म करो कि जिससे आपके सुंदर भाग्य का निर्माण हो। जब तक यहाँ हो तो यहाँ सुखी रहो, और जब यहाँ से चले जाओ तो जहाँ भी जाओ वहाँ भी केवल तुम्हें सुख ही प्राप्त हो। तो उसका मात्र केवल एक ही साधन है, भगवान का भजन। यह मनुष्य जीवन हमको भजन से ही मिला है और भजन करने को ही मिला है। जितना ज्यादा ज्ञान पुण्य धर्म और भगवान का भजन हम मनुष्य बन करके कर लेंगे, यही हमारा संग देगा। और अंत में ये धर्म ही तुम्हारे आगे के प्रारब्ध का निर्माण करेगा कि आगे तुम्हारी क्या गति होनी है। धामना स्वेन सदा निरस्त कहुकम सत्यम परम धीमहि। भैया उन सत्य रूपी परमात्मा के चरणों में अपना मन लगाओ। क्यों कि वास्तव में हमारे सगे संबंधी तो केवल और केवल भगवान हैं, बाकी सब संबंध बदलते रहते हैं। देखो तुम पहली बार तो संसार में आए नहीं, इसके पहले भी तुम्हारा जन्म हो चुका है, तुम तो हजारों बार आ चुके हो। तो पहले कहाँ जन्मे थे, कौन तुम्हारे माता पिता थे, कौन तुम्हारे पति पत्नी थे, कौन तुम्हारे बेटा बेटी थे, कुछ याद है? मर जाओगे ना तो इस जन्म में जो है ये भी याद नहीं रहेंगे। हजारों बार आ चुके हो, कुछ भी तुम्हें याद नहीं है। हो सकता है कि पिछले जन्म में तुम न जाने कितनी संपत्ति छोड़ के मरे हो, अब इस जन्म में तो एक एक रुपए के लिए हमको मेहनत करनी पड़ रही है। तो कमाया हुआ सब छूट गया कि नहीं? नया शरीर मिला तो नई शुरुआत करनी पड़ी। तो ऐसा करो कि ये बार बार शरीर लेके आना ही ना पड़े। भाई कमा कमा करके छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं और घर कमाने के लिए आना पड़ता है। कमाया छोड़ा गए, फिर आए, फिर कमाया, फिर छोड़ के चले गए। बस यही तो चक्र है, इसी में हम उलझे हैं। इसलिए भैया इस माया के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करो। रहो घर में ही, संसार के जितने संबंध हैं उनको भी निभाओ, लेकिन अपना मोह किसी में मत लगाओ। मोह केवल भगवान में कि मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूँ। बाकी संसार के जो संबंध है ये प्रभु ने मुझे सेवा करने के लिए ये काम सौंप रखा है। भाई बेटा बेटी है तो उनकी सेवा मुझे करनी है, ये प्रभु ने मुझे काम दिया है। तो संसार के सभी काम इसलिए करो कि इन कर्मों के करने से मेरे भगवान प्रसन्न होंगे। तो जो हमें काम मिला है उसे बढ़िया मेहनत से, ईमानदारी से, परिश्रम से करो, लेकिन अपने मन को संसार में बिल्कुल मत लगाओ। मन केवल और केवल भगवान में ही लगा होना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हरि से लगने लगा, हरि से लगने लगा, माया में काए भूले, हरि से लगने लगा, माया में काए भूले।
काली देख जगो कायल काली देख जगो चार बिना की उम्र गोरी कायल काली देख जगो कायल काली देख जगो कायल काली देख जगो कैसे के अपेलो भाग जगा के अपेलो भाग जगा माया में काये भूले हकी से लगन लगा माया में काये भूले कंचन सीलोनी सबसे प्यारी मिली है यो 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 कहते हैं कि बड़े भागवान स्तर पर प्रभु की कृपा से हमको एक तन मिला है जरूर मिली है इसलिए प्यारे से इस्तेमाल सही करो सुबह से पार लगा अभव से पार लगा माया में काये भूले हकी से लगन लगा माया में काये भूले अरे भाई बंद और कुटुंब कबीला छोड़ के जाने तो अकेला छोड़ के जाने तो छोड़ के जाने तो अकेला अरे भाई बंद और कुटुंब कबीला छोड़ के जाने तो अकेला छोड़ के जाने तो छोड़ के जाने तो क्योंकि जब जाना है प्यारे खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है सब यही पड़ा रह जाना है धन दौलत माल खजाना इसलिए प्यारे ये खोना होते सगा ये खोना होते सगा माया में काये भूले हकी से लगन लगा माया में काये भूले
लगने लगा, हरि से लगने लगा, माया में काहे भूल 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 हरि से लगने लगा, माया में काहे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मंगलाचरण के बाद में प्रथम स्कंद में बहुत सुंदर धर्म की व्याख्या हुई है। धर्म क्या है? संसार में हम लोग जो भी कर्म करने लगते हैं उसे ही अपना धर्म मान लेते हैं। बोलिए हम कर रहे हैं तो ये सही है और यही धर्म है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है उसे जान करके जब हम लोग करेंगे तो ही हम सत्य के मार्ग पर और धर्म के मार्ग पर चल पाएंगे। तो हम लोग 8 बजे सो करके उठ रहे हैं तो हमको लग रहा है यही धर्म है। हम लोग 12 बजे भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमको लग रहा है यही धर्म है। मनमाने ढंग से व्रत उपवास हो रहे हैं, मनमाने ढंग से पूजा पाठ हो रहा है, सब मनमाने ही ढंग से हो रहा है, लेकिन वास्तव में धर्म क्या है किसी को चिंता नहीं है। तो धर्म को समझो। धर्म प्रोजित चैत्र गोत्र परमो निर्वसराणाम सता वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु सुहृदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वरा सत्यो रज्य तरुत्रकृतभि शुश्रूषुभि तत्क्षणा। रामायण में और भागवत में बहुत सुंदर धर्म की व्याख्या हुई है। अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलाओ। मन में सत्य का ही चिंतन हो, मुख से सत्य ही बोलो और सत्य ही आचरण हो हमारे, बनावटी जीवन ना हो कि मन में तो कुछ और विचार रहे हैं, बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं और मुंह से कुछ और बोल रहे हैं। तो ये बना जैसे भीतर से हो वैसे ही बाहर से रहो, और मन में मैल भरा हो और बाहर से खूब सजे धजे घूम रहे हो तो ये दिखावा हो गया। सत्य को ही मानव का परम धर्म बताया है। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। सत्य समान आगुन धर्म लघु से सत्य समान आगुन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समान, एक ही धर्म है और उस धर्म का नाम है सत्य।
और मुख से सत्य बोल ही नहीं रहे हो। और दिखावे के लिए खूब एक घंटे बैठ के भजन हो रहा है, लेकिन ना आचरणों में सत्य दिखाई पड़ रहा, ना मुख से ही सत्य बोल रहे हो, ना भीतर ही सत्य का चिंतन हो रहा, तो ये तो शुद्ध केवल पाखंड है। पाखंड का क्या मतलब होता है? पापश्च इति खंडः पाखंडा, जो पाप का ही एक खंड है उसे ही पाखंड कहा जाता है। तो ये शुद्ध पाप हो रहा है, ये धर्म नहीं है। इसलिए भैया सत्यता पूर्वक अपने जीवन को यापन करो, तो यही धर्म है। उसके बाद में श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर वर्णन, तो भागवत जी को जो हम सुन रहे हैं यह वेदों का सार ही है। जिस भागवत को हम लोग सुनने बैठे हैं, सभी वेदों का सार ही भागवत में भरा हुआ है। वेद को कहते हैं निगम, वेद का एक नाम है निगम। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। यह भागवत जिसमें रस ही रस भरा हुआ है, ऐसा फल है। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। तो भैया इस फल में ना तो गुठली है ना छिलका है। इस भागवत रूपी फल में फेंकने के लिए कुछ नहीं है, त्यागने के लिए कुछ नहीं है। इस भागवत में तो वो रस भरा हुआ है जिसे केवल और केवल हमको पीना है। पिबत भागवत रसमालयम, अरे रसिक जनों, अरे भावुक जनों, आओ आकर के भागवत के रस का पान करो। ये भागवत ही है जो तुम्हारे अंतःकरण को शुद्ध करेगा, तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगा। ये भागवत का रस ही है जो तुम्हारे मन को परमात्मा के चरणों से जोड़ेगा और तुम्हारे जीवन को सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा। तो भागवत अनुसार ही अपना जीवन यापन करो। नेमी सारण्य की ही पावन दिव्य भूमि पर जो 88,000 महात्मा जन विराजे हैं, उन महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न यही किया कि मानव का परम धर्म क्या है, किसे धर्म समझे? क्या तीर्थों में जाने से धर्म होता है, कि चारों धामों की यात्रा करने से धर्म होता है, कि 84 कोस का परिक्रमा लगाने से धर्म होता है, कि दान करने से धर्म होता है, कि भंडारे करने से धर्म होता है, कि कीर्तन करने से धर्म होता है, कि कथा सुनने से धर्म होता है, या यज्ञ कराने से धर्म होता है? आखिर धर्म क्या है? तो सभी देवी देवताओं में हम किसका पूजन करें? परमात्मा जन्म लेके क्यों आते हैं? वो तो अजन्मा है। जब अजन्मा है और उनका जन्म होता है तो वो अजन्मा कैसे रहे? और भगवान के अवतार कितने हैं? सभी धर्म ग्रंथों का सार क्या है? और धर्म किसकी शरण में रहता है? ये 6 प्रश्न महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से किए और इन्हीं सुंदर सुंदर प्रश्नों का उत्तर श्री सूत जी महाराज ने दिया, जिसे अब पूरी भागवत की कथा के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। सूत जी ने कहा, ऋषियों, आपने समाज कल्याण के लिए हमसे जो 6 बातें पूछी हैं उनका उत्तर हम जरूर देंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान तो कर लें। बोले परमहंस संत शिरोमणि श्री सुखदेव भगवान जो मेरे गुरु हैं, हम पहले उनका ध्यान तो करें। तो सभी महात्माओं ने जिज्ञासा प्रकट करी, महाराज जिन सुखदेव जी का आप ध्यान कर रहे हो वो सुखदेव कैसे हैं, उनका जीवन चरित्र कैसा है? उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको परमहंस और संत शिरोमणि कहा जाता है? कुछ हमें सुखदेव जी का चरित्र श्रवण कराओ।
तो भागवत में तो केवल 2 श्लोकों में ही सुखदेव जी का परिचय हुआ है, लेकिन अन्य पुराणों में जो सुखदेव भगवान की सुंदर कथा को गाया गया। तो आइए विस्तार पूर्वक हम श्री सुखदेव जी महाराज के सुंदर चरित्र को श्रवण करेंगे। बोलो सुखदेव भगवान की। गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी ने एक बहुत सुंदर तोते को मणि के पिंजरे में रखा हुआ है। ये तोता साधारण नहीं है, ये सुखदेव ही तो है। संस्कृत में तोते को सुख बोला जाता है। तो हमेशा किशोरी राधा रानी उस सुख से भगवान के नाम का कीर्तन करवाती हैं। किशोरी जी कहती हैं सुख बोलो गोविंद, तो वो गोविंद बोलते हैं। फिर कहेंगे बोलो गोपाल, तो वो गोपाल बोलते हैं। तो भगवान के सभी सुंदर सुंदर नामों का कीर्तन किशोरी राधा रानी उस पक्षी से नित्य ही करवाती है। एक दिन किशोरी राधा रानी ने कहा, बेटा सुखदेव, अब हम संसार में अपनी लीलाओं को करने के लिए जा रहे हैं। उन लीलाओं को देख करके, सुन करके भगवान के सभी भक्त आनंदित हो जाएंगे, उनका हृदय आनंद से भर जाएगा। तो सुखदेव ने कहा, माता जी हमको भी लेकर के चलो। अब किशोरी राधा रानी ने कहा कि तुम वहां पे क्या करोगे? बोले आप क्या करोगे? बोले हम सुंदर सुंदर लीलाओं को करेंगे जो भक्तों के मन को आनंद देंगे। तो सुखदेव ने कहा कि आप जिन लीलाओं को करोगे उन्हीं लीलाओं को मैं अपने मुंह से गा करके सबको सुख देने का प्रयास करूंगा। आपकी लीलाओं को गाने का काम मेरा रहेगा। तो किशोरी जी ने कहा तो ठीक है, तुम भी चलो। और सुखदेव जी के आगमन की कथा। एक मैना के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव जी का आगमन सबसे पहले तो कैलाश पर्वत पे हुआ। अब देवताओं ने विचार किया कि सुखदेव जी का जन्म कैसे हो। बोले अगर भोलेनाथ अमर कथा सुनाए तो उस अमर कथा के प्रभाव से जरूर ही सुखदेव जी का जन्म होगा और भगवान की सुंदर भागवत का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो जाएगा। और भोलेनाथ अमर कथा क्यों सुनाए? भाई भोले बाबा से हम लोग कहेंगे तो हमारी तो सुनने वाले हैं। देवताओं ने विचार किया कि अगर मैया पार्वती कहें तो भोलेनाथ फिर उनके लिए मना नहीं करेंगे। मैया पार्वती कहेंगी तो फिर भोलेनाथ को अमर कथा सुनानी ही पड़ेगी। तो नारद जी ने कहा कि ये काम तुम हम पर छोड़ दो। माता जी को कैसे तैयार करना है ये हम जानते हैं। तो नारद जी ने मन ही मन विचार किया कि लोग कहते हैं कि दुनिया में सब में झगड़ा हो जाता है लेकिन शंकर पार्वती में कभी झगड़ा नहीं होता, क्योंकि भगवान भोलेनाथ है विश्वास और मैया पार्वती है श्रद्धा। तो जहां श्रद्धा और विश्वास रहते हो वहां कभी झगड़ा होगा। श्रद्धा विश्वास, तो श्रद्धा और विश्वास में तो कभी झगड़ा हो ही नहीं सकता। नारद जी ने कहा लेकिन मेरा नाम भी नारद नहीं, अगर इनमें मैंने झगड़ा ना करवाया तो। आ गए नारद जी महाराज। नारद जी को तो वैसे ही घर भोलू बाबा कहा जाता है। बोले जिसके घर में कभी झगड़ा ना हो रहा हो वहां नारद जी पहुंच जाए तो तुरंत महाभारत होने लगती है। और जहां खूब झगड़ा होता हो उस घर में नारद जी पहुंच जाए और अपनी कृपा कर दें तो सब झगड़ा शांत हो जाता है। नारद का मतलब क्या होता है? नारम ज्ञानम दधाति इति नारदा। बोले जो हमको ज्ञान दे उसे ही नारद कहते हैं। तो दूसरा अर्थ नारद, बोले जिनकी बात कभी रद्द ही ना हो उन्हें नारद कहा जाता है। तो ऐसे श्री नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पे
जब इनका आगमन हुआ तो भोलेनाथ को समाधि लगा करके बैठे थे। मैया पार्वती बाबा की सेवा में लगी हुई थी, दौड़ दौड़ करके सामग्रियों की व्यवस्था बना रही थी। उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन कैलाश पर हुआ। अब माता पार्वती नारद जी को अपना गुरु जी मानती हैं, तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। देखो एक बात आते हैं, इतनी माताएं बैठी हैं, भाई हम कहीं भी जाकर के अपना सिर झुका देते हैं, कहीं भी किसी को प्रणाम करने लगते हैं, ये विधान माताओं के लिए नहीं बताया। माताओं को केवल और केवल अपने पति के चरणों में ही प्रणाम करना चाहिए। पति ही परमेश्वर है और उन्हीं के चरणों में चारों धाम है, तो माताओं को सिर झुकाना, हर जगह सिर नहीं झुकाना चाहिए। कोई संत महात्मा है, कोई ज्ञानी विद्वान है, तो हाथ जोड़कर दूर से ही प्रणाम कर लो, लेकिन झुकना केवल पति के चरणों में है। जगह जगह जाकर के सिर ना बोलो। शास्त्रों के विधानों को तो हम समझते नहीं है, कहीं भी कोई दिखा सो उनको ही प्रणाम। हाँ प्रणाम करो, लेकिन कौन सी पद्धति से करो? हाथ जोड़ लिए, श्रद्धा से अपना सिर झुका लिया और प्रणाम कर लिया। तो मैया ने हाथ जोड़ करके नारद जी को प्रणाम किया। आइए गुरुदेव, बहुत दिनों में आना हुआ, कहा थे अब तक? अच्छा, नारद जी इनको माता जी कह के बुलाते हैं और ये गुरु जी कह के बुलाते हैं। कितना सुंदर संबंध। नारद जी ने कहा, भैया अब तो मैंने संसार में हर जगह आना जाना बंद कर दिया। क्यों? कहाँ जाएं? जहां जहां जाते हैं हर तरफ केवल और केवल हमको स्वार्थी ही लोग नजर आते हैं। अब स्वार्थी लोगों में क्या बैठे हैं? क्या सत्संग हो भगवान का? स्वार्थी लोग अगर प्रेम की भाषा बोलेंगे भी तो केवल अपने स्वार्थ के लिए बोलेंगे। इसलिए हमने तो हर जगह आना जाना बंद कर दिया। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, तो स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। कोई किसी से सच्चा प्रेम नहीं करता, कहीं भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए हम तो कहीं जाते ही नहीं। मैया ने कहा ठीक किया, स्वार्थी लोगों में क्या जाओ, लेकिन कम से कम हमारे घर तो आ सकते थे। भाई हमारे घर में तो स्वार्थ नहीं है, यहाँ तो प्रेम ही प्रेम है नारद जी महाराज। तो मेरे घर में तो इतना प्रेम है कि परस्पर जो एक दूसरे से शत्रुता रखते हैं, वो जीव भी जब हमारे घर में आ जाते हैं तो आनंद से मित्र बन करके रहने लगते हैं। अब विचार करो महाराज, मेरे पति देव का वाहन है बैल, नादिया। भोलेनाथ का वाहन क्या है? नादिया। और माता जी का वाहन क्या है? शेर। अब शेर में और बैल में कभी मित्रता हो सकती है क्या? शेर तो जैसे ही बैल को देखता है तो दौड़ करके मारने के लिए झपट पड़ता है, लेकिन कैलाश पर शेर और बैल दोनों संग संग रह रहे हैं, एक साथ तो बैठ रहे हैं और एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। भगवान के गले में पड़ा हुआ है काला सांप और इनके पुत्र का वाहन है मोर। और मोर में और सर्प में कभी मित्रता हो सकती है क्या? दोनों शत्रु ही तो हैं, लेकिन यहाँ तो दोनों आनंद से रह रहे हैं। गणेश जी का वाहन है चूहा और भोलेनाथ के पास में है सर्प, तो सर्प चूहे में कभी मित्रता हो सकती है, लेकिन यहाँ सब मित्र बन के रह रहे हैं। क्यों? भोलेनाथ की महिमा ही ऐसी है कि जो भोले बाबा की शरण में चला जाता है वह अपने सभी बैर भूल जाता है और सबको मित्र बना करके प्रेम करने लगता है, क्योंकि भोलेनाथ है विश्वास। तो मेरे घर तो आ सकते थे। नारद जी ने कहा मैया इसलिए तो आपके पास में आए हैं, आपके घर आए हैं, क्योंकि आपके घर में हमको स्वार्थ दिखाई नहीं पड़ रहा।
पार्वती मैया ने कहा बिल्कुल सत्य कहा आपने, मेरे घर में स्वार्थ नहीं है, यहाँ तो सब प्रेम करते हैं। मेरे पति देव भोलेनाथ वो तो हमसे इतना प्रेम करते हैं बाबा कि हर छोटी से छोटी बात हमको बताते हैं। आज तक भोलेनाथ ने हमसे कोई बात नहीं छिपाई। नारद जी ने कहा ये तो और प्रसन्नता की बात है। अच्छा मैया मुझे सब कुछ पता है, लेकिन एक बात का मुझे आज तक पता नहीं लगा कि भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला लटकी हुई है उसमें किसके मुंड लगे हैं। आपको तो सभी बातें बताते हैं ना, तो आपको जरूर पता होगा, तो बताओ भोलेनाथ के गले में किसके मुंडों की माला डली है। अब मैया का चेहरा उदास। कहा नारद जी ये बात तो हमने आज तक उनसे पूछी ही नहीं। नारद जी ने कहा मैया अब आपको तो घर के 50 काम होते हैं, आप तो पूछना भूल गई होंगी, लेकिन भोलेनाथ आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें तो बताना चाहिए था। जिस माला को 2400 घंटे गले में डाल के घूम रहे हैं उसमें किसके मुंड डले हुए हैं, इतनी सी बात भी भोलेनाथ ने आपको नहीं बताई मैया। तो हम कैसे माने कि भोलेनाथ आपको सभी बातें बताते हैं और आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। अरे मैया जैसे ये बात भोलेनाथ ने आपसे छिपा रखी है ऐसे ही ना जाने कितनी बातें आपसे छिपाई होंगी। इसका सीधा सीधा मतलब है कि भोले बाबा आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते। अब मैया का माथा खराब, एकदम माता जी क्रोध में भर गई। इतने में ही भोलेनाथ की समाधि खुल गई। तो नारद जी ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम। यहाँ से निकल रहे थे तो मन हुआ कि आपके दर्शन कर लें, तो आपके दर्शन हो गए बाबा, हम तो जा रहे हैं। तो प्रणाम करके नारद जी तो चले गए। जैसे ही क्रोध में भरी हुई माता जी को भोले बाबा ने देखा तो भोले बाबा तुरंत समझ गए कि गुरुजी जरूर कोई ना कोई आग लगा के गए। भोलेनाथ ने कहा देवी ये कैसा स्वरूप बना रखा है। मैया ने कहा बाबा हमें तो आपसे बात ही नहीं करनी। अरे क्यों बात नहीं करनी? बोले आप झूठे हो, आप कपटी हो। अरे आप तो बाहर से भी काले और भीतर से भी, जो झूठ बोलता है कपट करता है। मैंने आज तक अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी कपट नहीं किया। मैया ने कहा आपने कैसे झूठ नहीं बोला? आप हमसे सभी बातें छुपाते हो। भोलेनाथ ने कहा कौन सी बात छुपा ली हमने? मैया ने कहा आपके गले में जो मुंडों की माला डली है उसमें किसके मुंड डले हैं ये बात हमें आज तक क्यों नहीं बताई? अगर हमसे सच्चा प्रेम करते बाबा तो हमें जरूर बता देते किस मुंडों की माला में किसके मुंड डले हैं। आप हमसे सच्चा प्रेम नहीं करते हो इसलिए आप हमसे बातें छिपाते हो, हमें बताते नहीं हो। भोलेनाथ समझ गए कि गुरु तगड़ा बना, तो हंसने लगे भोले बाबा। कहा देवी जी हम आपसे कितना प्रेम करते हैं इस बात का अगर संसार में कुछ प्रमाण है तो ये मुंडों की माला ही तो है। कैसे? भोले बाबा ने कहा कि वैसे तो आप परम्बा हो, जगदम्बा हो, आपको कोई मार नहीं सकता, लेकिन देवी फिर भी लीला करने के लिए जब जब आप अपने पुराने शरीर को त्यागती हो और नया शरीर धारण करती हो तो आपके त्यागे हुए शरीर से मुंड काट करके हम इस माला में धारण कर लेते हैं। तो वास्तव में ये आपके ही मुंडों की माला है, इसमें किसी और के मुंड नहीं लगे। इसमें जितने भी मुंड लगे हैं देवी ये सब आपके ही तो हैं। मैया ने कहा अरे राम राम हम इतनी बार मर गए कि आपने पूरी माला तैयार कर ली और आप एक भी बार नहीं मरे। बाबा आपने ऐसी कौन सी औषधि पी रखी है कि तुम मरते ही नहीं हो और हम मरते ही जाते हैं? अगर हमसे सच्चा प्रेम करते हैं तो जिस औषधि का पान करके आप अमर हो गए हो वो औषधि हमें भी पिलाते, हमें मरने ही क्यों देते हो?
भोले बाबा ने कहा देवी हमने किसी औषधि का पान नहीं किया, हमने तो अमर कथा सुनी, और जो अपने जीवन में अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है, उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती है। तो मैया ने कहा ये अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई? तो भोलेनाथ ने कहा कितनी बार तो हमने आपको कथा सुनाने का प्रयास किया, लेकिन आप सुनती कहाँ हो। एक बार हम आपको राम कथा सुनाने के लिए अगस्त बाबा के पास में ले गए, तो आप राम जी की ही परीक्षा करने पहुंच गई। परिणाम ये हुआ कि आपको वो शरीर ही त्यागना पड़ा। इसलिए देवी हमने तो फिर आपको कथा सुनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि आप सुनती नहीं हो। अगर सुनो तो सुनाए। मैया ने हाथ जोड़ के कहा बाबा मेरे मन में बहुत श्रद्धा है, मेरा मन है अमर कथा सुनने का, आप तो मुझे अमर कथा सुना। भोलेनाथ ने कहा देवी भगवान की कथा सुनाने तो हम हमेशा ही तैयार रहते हैं, लेकिन देखो हमारे 2-3 नियम हैं, अगर उन नियमों को मान सको तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। बताइए कौन से नियम है? बोले कहा पहला नियम तो हमारा ये है कि मैं जब कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके कथा सुनाता हूं। अब आप कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो मुझे कैसे पता लगेगा? इसलिए मैं तो कथा सुनाऊंगा देवी, और आप बीच बीच में ओम का उच्चारण करती रहना। ओम मेरे कानों में सुनाई पड़ता रहेगा तो मैं जान जाऊंगा कि आप कथा सुन रही हो। और जैसे ही ओम सुनाई देना बंद होगा तो मैं कथा बंद कर दूंगा। तो देखो कथा तो वैसे जितने लोग सुने उतनी बढ़िया होती है, लेकिन कथा सुनने में हमारा मन लगे, इसलिए कथा हमेशा जिस स्थान पर शांति हो उसी स्थान पर बैठ करके कथा को सुनो, जहां दूसरी आवाजें ना आ रही। भाई कहीं और आवाज सुनाई पड़ रही हो तो फिर कथा में थोड़ी मन लगता है। भाई हम लोग यहाँ वैशाख के महीने में आपके पास में हरि सिंह मुंडरा में कथा के लिए गए, हमारी पूरी मंडली गई हुई थी। अब जहाँ कथा का पंडाल लगा था वहीं से ट्रेन निकलने की व्यवस्था थी। अब ये तो दिल्ली बंबई लाइन है, हर 5-10 मिनट में कोई ना कोई ट्रेन आनी है। अब जैसे ही हम कथा में अपना मन लगाए उतने में ही ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ जाए। हमारा 2-5 मिनट में फिर हम अपना मन लगाने का प्रयास करें तो बाहर से कोई ट्रेन आ जाए। 7 दिन बस ट्रेनों की आवाज सुन गई कथा। अब पता नहीं गांव वालों को समझ में आई कथा कि जब हमको समझ में नहीं आई। गांव के सब लोग हैं महाराज खूब आनंद आ रहा है कथा में, तो हमको समझ ही ना आए इनको क्या आनंद आ रहा है। अरे जब हमको ही आनंद नहीं आ रहा तो इनको क्या आनंद आ रहा होगा? भाई आपको कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा उसका हमको यहीं बैठे बैठे पता लग जाता है। जब तक कथा सुनाने में हमें स्वयं आनंद नहीं आएगा तब तक सुनने वालों को आनंद आने वाला नहीं है। तो हमारे ही मन में लगे। अब लगे कैसे? हर 10 मिनट में तो ट्रेन निकलनी है, तो बिल्कुल रेल की पटरी के नीचे ही पंडाल लगाता है, बिल्कुल पास में। तो वैसी आवाजें आ रही हो तो कैसे मन लगेगा? इसलिए कथा वहीं सुनो जहाँ शांति हो, जहाँ दूसरी आवाजें सुनाई ना पड़ती हो। और देवी कथा एक ही आसन पर बैठ के सुननी चाहिए। कथा में अपने घर से जिस जगह हम आकर के बैठ गए उस जगह से फिर बार बार खड़े नहीं होना चाहिए। आसन भंग हो जाता है। आसन भंग हुआ तो फिर कथा में मन नहीं लगता। भाई 10 मिनट बैठे फिर खड़े हो गए, एक चक्कर लगा लिया फिर आके बैठ गए, ऐसे तो कथा सुन ही नहीं पाओगे ना समझ पाओगे। कथा तुम्हें तभी समझ में आएगी जब एक जगह बैठकर कथा को सुनोगे तो ही सुनी हुई कथा समझ में आ पाएगी। तो एक जगह ही बैठ के कथा सुननी चाहिए। और एक और नियम है, कथा हमेशा सामने बैठकर ही सुनो।
व्यास मंच के पीछे बैठकर तो बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए। ये कथा की चोरी मानी जाती है। भाई पीछे बैठ के कथा सुन रहे हो, उसे बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। कथा जब भी सुनो सामने बैठ करके सुनो। तो भोलेनाथ ने कहा देवी वैसे तो कैलाश पर शांति ही शांति है, फिर भी यहाँ जो जानवर रह रहे हैं, कीट पतंग रह रहे हैं, पशु पक्षी रह रहे हैं, ये बार बार आवाजें निकाल करके अशांति फैला देते हैं, इसलिए पहले इनको भगाना चाहिए। तो खड़े हो गए शंकर भगवान। तो भोलेनाथ ने खड़े होकर के अपना डमरू निकाला और भोलेनाथ ने डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा भोलेनाथ का डमरू बजा कि जितने वहां पशु पक्षी कीट पतंग आदि रह रहे थे सब कैलाश छोड़ करके भागने लगे, सब उड़ने लगे, सब भागने लगे। थोड़ी ही देर में वह स्थान परम शांत हो गया, कोई आवाज सुनाई न पड़े। भोलेनाथ ने कहा देवी वैसे तो हमने पूरे स्थान को शांत कर दिया, फिर भी आप एक चक्कर लगा के आओ, देख के आओ कि कैलाश पर अब कोई और तो नहीं है। मैया गई, सब में घूम करके आई, उन्हें कोई दिखाई नहीं पड़ा, बस वो अंडा दिखाई पड़ा। माता जी ने कहा इस अंडे से भला हमको क्या असुविधा होगी, तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। और भोले भोलेनाथ से कह दिया आकर के बाबा कैलाश पर कोई नहीं है, आप तो बस कथा सुनाओ। भोलेनाथ बैठ गए और उनके सामने माता जी बैठ गई आसन लगा करके, और अमर कथा प्रारंभ हो गई। ऐसी अमर कथा सुनाई भोलेनाथ ने कि अमर कथा के प्रभाव से जो अंडा वहां पर पड़ा हुआ था उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया, वह अंडा फूट गया और फूटे हुए अंडे में से एक सुंदर से तोते का जन्म हो गया। वह तोता भोलेनाथ के पीछे उस अमर कथा को सुनने लगा। अमर कथा के प्रभाव से उसके शरीर में ऐसी शक्ति का संचार हुआ कि तुरंत ही उसकी इतना जागे और बड़े आनंद से भगवान की कथा को सुन रहा है। कथा अविश्राम गति से हो रही है, हमारे आज के जैसी कथा नहीं सुनी। तो समय तो निर्धारित किया कथा का 12 बजे से, अब पता लगा भक्त 2-2 बजे तक चले आ रहे हैं, 12 बजे तक भी कथा में आने की तैयारी ना हो पाए, तो ऐसे थोड़ी कथा होती है। माता जी तो एक आसन पर बैठे और निरंतर मैया ने अविश्राम गति से, वो कथा तो 24 घंटे चली, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं हुआ उस कथा में। दिन में भी और रात में भी लगातार कथा हो रही है। और हम तो 3 घंटे में भी 50 बार उठ करके खड़े हो जाते हैं, कभी पैर को ऐसा मोड़ लिया, कभी ऐसा मोड़ लिया। तो मौका मिला तो व्यास मंच की तरफ ही पैर फैला के बैठ गए, ऐसे थोड़ी कथा सुनी। वो तो एक आसन पर बैठी है भैया। चौथे दिन को भगवान के प्रकट होने की कथा जब उस पक्षी ने सुनी, उसका हृदय आनंद से भर गया, उछल उछल के झूम झूम करके भगवान की लीलाओं का आनंद ले रहा है, तो खूब कथा सुन रहा है। लेकिन 5वें दिन कथा में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, क्योंकि मैया तो निरंतर एक जगह ही बैठी हैं, तो माता जी को थोड़ा सा आलस आने लगा। आलस आया तो नींद आई और माता जी की नींद लग गई। अब जो ओम ओम का उच्चारण हो रहा था वो बंद हो गया। तोता समझ गया कि अगर ओम का उच्चारण बंद हुआ तो अभी कथा बंद हो जाएगी और जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है वो सब आनंद समाप्त हो जाएगा। अब 2-3 दिन से लगातार सुन रहा था। तो तोते में एक गुण होता है, तोता जिसकी आवाज सुनता है बिल्कुल वैसी ही आवाज निकालने लगता है। तो माता जी की ही आवाज में यह सुख पक्षी अब माता पार्वती जी की जगह खुद ही ओम ओम बोलने लगा। वो कथा चलती रही। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी भई, भोलेनाथ ने कथा को पूर्ण करके जोर का जयकारा लगाया, बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
और जो जयकारी की आवाज को सुना सो तुरंत मैया की आंख खुल गई। हाथ जोड़ के कहा बाबा फिर क्या हुआ? भोलेनाथ ने कहा कब क्या हुआ? कथा तो पूरी हो गई। कथा पूरी कैसे हो सकती है? मैंने कथा पूरी सुनी नहीं बाबा। मैंने तो वहां तक कथा सुनी है जब भगवान उद्धव को ध्यान की कथा सुना रहे थे, योग की कथा सुना रहे थे। भोलेनाथ ने कहा देवी ये तो 5वें दिन का प्रसंग है, उसके बाद तो दो दिन और भी कथा हुई। तो हाथ जोड़ के कहा बाबा हमको क्षमा करना, हमने तो यहीं तक कथा को सुना है, उसके बाद तो हमारी नींद लग गई, आगे की कथा हम सुन ही नहीं पाए। भोलेनाथ ने कहा लेकिन ओम ओम तो हमको 7 दिनों तक सुनाई पड़ा। अगर आपने कथा नहीं सुनी तो फिर किसने कथा को सुना है? भोलेनाथ ने अपने दाएं बाएं देखा तो कोई नजर नहीं आया, लेकिन जैसे ही पलट करके पीछे देखा तो भोलेनाथ के पीछे बैठा हुआ वह छोटा सा तोता अभी भी अपने मुख से ओम ओम का उच्चारण कर रहा था। भोलेनाथ समझ गए इसी ने सुनी है कथा, चलो भगवान की कथा है, जितने लोग सुने उतनी बढ़िया बात। और याद आया कि इसने तो नियमबद्ध तरीके से कथा सुनी है, कथा के नियमों को तोड़ के कथा सुनी है, इसने मेरे पीछे बैठ के कथा सुनी है। ये मेरी कथा की चोरी है, इसने मेरी कथा को चुराया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। त्रिशूल उठाया भोले बाबा ने, तोते को मारने के लिए दौड़े भोलेनाथ, तो प्राण बचा करके भागा वह तोता। अब आगे आगे वह तोता और पीछे पीछे भोलेनाथ। तो कैलाश से उड़ता उड़ता वह सुख पक्षी बद्रीनाथ धाम में आया। बद्रीनाथ में महर्षि वेदव्यास अपनी पत्नी गुटका देवी के संग में एक साम्याप्रास नाम के आश्रम में रहते हैं। शाम का समय था, मंद मंद वायु बह रही थी, दोनों पति पत्नी अपने आश्रम में बैठे हुए थे। गुटका देवी ने कहा प्रभु बुढ़ापा प्रारंभ हो गया, हमारे घर कोई संतान नहीं हुई। व्यास जी ने कहा देवी भगवान की जब कृपा होगी तो जरूर हमारे घर भी संतान होगी। जो भी ये संसार में होता है भगवान की कृपा से ही होता है, तो आप चिंता ना करो। ऐसी बातें हो रही थी। तो बातें करते करते गुटका देवी को भी आलस आया। आलस आया तो उबासी आई, मुंह खुला। तो जैसे ही इनका मुंह खुला उबासी लेने के लिए, इतने में ही वह उड़ता उड़ता तोता आया, इनके मुंह में प्रवेश हुआ और सीधा गर्भ में उतर गया और पीछे से भोलेनाथ आ गए। व्यास जी महाराज ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। बाबा प्रणाम, कहिए कैसे आना हुआ? भोलेनाथ ने कहा बाबा आपके आश्रम में एक चोर घुसा है, मैं उसी को पकड़ने आया हूं। चोर घुसा है? बोले किसके घर चोरी करी? भोलेनाथ ने कहा हमारे घर चोरी करी है। तो व्यास जी ने हाथ जोड़ के कहा बाबा दुनिया के किसी चोर में हिम्मत ही नहीं है जो तुम्हारे घर चोरी कर सके। भाई आपके तो आभूषण ही इतने खतरनाक हैं, बड़े बड़े सांपों के तो हार बना के पहनते हो, बिच्छुओं के कुंडल धारण करते हो, किसमें हिम्मत है जो आपके आभूषण चुरा सके? क्या चोरी करी आपने घर? भोलेनाथ ने कहा बाबा उस चोर ने मेरी कथा को चुराया है, मेरी अमर कथा को चुराया है। अमर कथा का प्रभाव है कि जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा बाबा अब आप ही कह रहे हैं कि जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, तो उस तोते ने भी अमर कथा सुनी है कि नहीं सुनी? तो वो तो अमर हो गया। अब जो अमर हो गया उसे तो मारने आए हो, वो मरेगा? बाबा आप तो अपने घर लौट जाओ। और उसने जब अमर कथा सुनी ही ली तो वो तोता मरने वाला नहीं है। तो भोलेनाथ तो कैलाश चले गए और वही सुनते भगवान 12 वर्षों तक गुटका देवी के गर्भ में ही रहे। 12 वर्षों तक इनका जन्म ही नहीं हुआ।
12वें वर्ष में गुटका देवी ने अपने पति देव से कहा, प्रभु मुझे मेरे भीतर से ब्रह्म मुहूर्त में वेद मंत्रों की आवाजें सुनाई पड़ती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे भीतर कोई स्तुति गा रहा। व्यास जी ने कहा, देवी तुम्हारा जो बेटा होगा बहुत बड़ा संत होगा, भगवान का भक्त होगा। गुटका देवी ने कहा, महाराज न जाने कब इसका जन्म होगा, 12 वर्ष हो गए हैं, मुझे इतना कष्ट होता है, ये जन्म लेके आ ही नहीं रहा। तो व्यास जी ने आवाज लगाई, बेटा तुम्हारी माता जी को कष्ट होता है, जन्म लेकर के आओ। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी हमें संसार में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब संसार में आएंगे ना तो संसार में आते ही भगवान की माया हमको पकड़ लेगी। तो माता जी के गर्भ में जो 2-4 भगवान की स्तुति हम गा लेते हैं, संसार में आकर तो वो भी भूल जाएंगे, माया जाल में ऐसे उलझेंगे कि भगवान